ब्रह्मांड जो हम इंसानों के लिए रहस्यों की एक दुनिया है और इन्हीं में से एक है हमारा द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ ये एक यूनिवर्स है, परंतु हमें नहीं पता कि यहाँ ऐसे और कितने यूनिवर्स हैं और क्या पैरेलल यूनिवर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। साथ ही अगर मल्टीवर्स जैसी थियोरी सही है तो ये सोच ही कितना फैसिनेटिंग है कि कहीं किसी और दुनिया में आप हो, वो आप जो थोड़ी अलग जिंदगी जी रहा हो या फिर वही फैसले ले रहा हो जो आपने लिए लेकिन थोड़े अलग तरीके से। एंड द थिंग इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, राइट? अब सवाल ये है कि क्या सच में पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीज एग्जिस्ट करती है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स थियरी, इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड की ही तरह और भी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। ये विचार भले ही काल्पनिक लगे, परंतु बहुत से वैज्ञानिक इसे सच मानते हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक है और इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई एक्सप्लेनेशन थियरीज एंड रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, इन्फ्लेशन थियरी, मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थियरी एंड बबल यूनिवर्स थियरीज। एक एक करके इन सभी थियरीज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मल्टीवर्स थियरी की बेसिक्स को समझते हैं कि क्यों वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारे ही तरह कई और यूनिवर्स हैं। वेल, यूनिवर्स में हमारी कई कॉपीज हो सकती है क्योंकि पार्टिकल्स को फाइनाइटली डिफरेंट वेज में अरेंज किया जा सकता है, इसलिए उसका एक फाइनाइट नंबर है। अब क्योंकि अगर अंतरिक्ष इनफाइनाइट जितनी दूर तक जाती है तो पार्टिकल पैटर्न को रिपीट होना ही पड़ेगा, यानी वहाँ हमारी कॉपीज होंगी। आइंस्टीन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट ना हो बल्कि एक स्फीयर हो जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही अंत। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बिग बैंग के दौरान केवल एक नहीं बल्कि कई यूनिवर्स का जन्म हुआ होगा। दरअसल पैरेलल यूनिवर्स का विचार कई वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स और थियरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एक ही एटम दो अलग अलग स्थितियों में हो सकते हैं, इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। इसके अनुसार एक सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन या फोटोन एक ही साथ दो स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं जब तक कि उसे मेजर न किया जाए। ये सुपरपोजिशन की स्थिति होती है। इसके आधार पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये स्थिति केवल हमारे यूनिवर्स तक सीमित नहीं है, इसका मतलब है पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकते हैं। ह्यूग एवरेट ने मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन नाम का एक थियरी पब्लिश किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो यह एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है जहाँ आपने दूसरे डिसीजन लिए हैं। चलिए इस थियरी को थोड़ा हाइपोथेटिकली ही समझते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो फ्यूचर से प्रेजेंट में अपनी माँ का फ्यूचर बदलने के लिए आया है। नाउ अब उसने अपनी माँ के फ्यूचर को उसके पापा के बजाय किसी और से शादी करा के बदल दी। इट मीन्स एट दिस पॉइंट उस टाइम ट्रेवलर का कभी जन्म ही नहीं हुआ बिकॉज उसकी माँ की शादी अब किसी और से हो चुकी है। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, जैसे ही उसके माँ की शादी किसी और से हुई तो दो अलग अलग डिसीजन ने एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट कर दिया और उस यूनिवर्स में वो और उसके पेरेंट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स उसने टाइम ट्रेवल करके अपनी माँ के फ्यूचर को नहीं बदला बल्कि एक नया पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट कर दिया और उस यूनिवर्स में उसके माँ की ही तरह दिखने वाली उसकी माँ के फ्यूचर को बदल दिया। यानी दूसरे यूनिवर्स में हैं तो आप ही, परंतु पहले वाले से बिल्कुल अलग। अभी तक के रिसर्च में कई साइंटिस्टों ने पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर अपनी अपनी थियरीज पब्लिश किया है। 1983 में वर्ल्ड वाइड फेमस फिजिसिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग और उनके एक साथी जेम्स हर्टल ने मिलकर एक मॉडल दिया जिसे नो बाउंड्री प्रपोजल कहा जाता है। नो बाउंड्री प्रपोजल के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की कोई शुरुआत या अंत नहीं है। यहाँ से बिग बैंग के पहले के समय को भी कुछ हद तक समझा जा सकता है। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ है, परंतु ये प्रपोजल कहता है कि समय और अंतरिक्ष का कोई फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। स्टीफन हॉकिंग एंड जेम्स हर्टल के अनुसार ये यूनिवर्स, अब यहाँ यूनिवर्स का मतलब सिर्फ हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स नहीं है बल्कि वो यूनिवर्स जिसमें सभी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो स्फेरिकल या इलेप्टिकल हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है ठीक वैसे ही इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड के हर एक बिंदु का अपना एक आकार है, परंतु इसका कोई शुरुआत या अंत नहीं है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है जिसमें टाइम एंड स्पेस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लिमिटलेस फॉर्म में फैले हुए हैं, बिल्कुल एक यूक्लिडियन स्पेस की तरह। यूक्लिडियन स्पेस एंड टाइम के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। 2007 में अलेक्जेंडर विलेंकिन और मैक्स टेगमार्क ने इटर्नल इन्फ्लेशन थियरी पब्लिश किया। ये दोनों ही महान वैज्ञानिकों में से एक हैं जिसने पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के विचार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी थियरी इटर्नल इन्फ्लेशन के अनुसार बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बहुत ही
तेजी से एक्सपेंड करने लगा और ये एक्सपेंशन अभी भी जारी है, परंतु ये एक्सपेंशन कुछ ही स्थानों पर हो रहा है और ये एरिया बबल यूनिवर्स के रूप में बनते जा रहे हैं। हर एक बबल एक नया यूनिवर्स है जो अपने खुद के नियम के साथ विकसित होता है और ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चल सकती है, इसलिए इसे इटर्नल इन्फ्लेशन कहा जाता है। विलेंकिन का यह सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड शायद एक विशाल मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है जिसमें कई पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। हर बबल एक पैरेलल यूनिवर्स की तरह है जिसमें हो सकता है कि हमारी ही तरह दुनिया हो या फिर बिल्कुल ही अलग, क्योंकि हर एक यूनिवर्स में फिजिक्स के नियम भी अलग अलग हो सकते हैं। वही मैक्स टेगमार्क के अनुसार पैरेलल यूनिवर्स हमारे ही ब्रह्मांड की तरह है, परंतु यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और ये दूरी बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण हम उनसे कभी भी संपर्क नहीं कर सकते। टेगमार्क का मानना है कि यह पूरी तरह से संभव है कि हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो। अब जरा सोचिए, अगर हमें सच में पैरेलल यूनिवर्स में जाने का तरीका मिल जाए तो क्या हम अपने दूसरे वर्जन से मिल पाएंगे? वेल, आपको क्या लगता है, क्या सच में पैरेलल यूनिवर्स होते हैं? और अगर हाँ, तो कैसा होगा वो ब्रह्मांड जहाँ आप थोड़े अलग हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे विज्ञान के किसी नए सफर में। तब तक के लिए बाय।